हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एवं स्टडी सेंटर्स पर। मैं अभिषेक चौधरी। आज हम बात करेंगे 10th के चैप्टर नंबर 2 की अम्ल क्षारक तथा लवण के लेक्चर नंबर 6 की। तो आइए देखते हैं लवणों का उपयोग। लवणों का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। इसको साधारण नमक भी कहा जाता है। इसका उपयोग मानव आहार का आवश्यक अंग आचार के परीक्षण में, मांस व मछली के संक्षारण में, अनेक रासायनिक यौगिकों के निर्माण में आदि में किया जाता है। तो जो सोडियम क्लोराइड NaCl का जो उपयोग थे वो ये थे। तो आइए नंबर 2, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो इसको खाने का सोडा भी कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, औषधियों में अमाशय की अम्लीयता दूर करने आदि में किया जाता है। नंबर 3 है हमारा सोडियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। तो इसको धावन सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग कांच उद्योग में सोडियम सिलिकेट बनाने में, कपड़े धोने के पाउडर बनाने में उपयोग किया जाता है। जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है, इसको हम कांच उद्योग में तथा सोडियम सिलिकेट बनाने में व कपड़े धोने का पाउडर बनाने में भी उपयोग करते हैं। तो नंबर 4 है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है KNO3। इसको नाइटर भी कहा जाता है। इसका उपयोग बारूद बनाने में, आतिशबाजी के निर्माण में व कांच उद्योग में उर्वरक आदि में किया जाता है। जो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट होता है, उसको हम बारूद बनाने में तथा आतिशबाजी के निर्माण में भी वह कांच उद्योग उर्वरक आदि में करते हैं, इसका उपयोग करते हैं हम। नंबर 5 है हमारा पोटाश एलम, जिसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 × Al2SO4 का होल ट्वाइस 3 × 24H2O। इसको फिटकरी भी कहा जाता है। जो हमारा फिटकरी का सूत्र होता है वो ये है K2SO4 × Al2SO4 का होल ट्वाइस 3 × 24H2O। इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में तथा जल को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है तथा रक्त का थक्का बनाकर बहते हुए रक्त को रोकने आदि में किया जाता है। नंबर 6 हमारा कॉपर सल्फेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। इसको नीला थोथा भी कहा जाता है, नीला थोथा। इसका उपयोग कवनकाशी के रूप में, विद्युत लोपन आदि में किया जाता है। तथा नंबर 7 है हमारा सोडियम स्टीरेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C7H35COONA, जिसको हम सावन भी कहते हैं, सावन। इसका उपयोग नहाने व कपड़े धोने आदि में किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साधारण नमक से रसायन, कि हम साधारण नमक से रसायन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है वह तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के जो विलयन की अभिक्रिया हम आपस में कराते हैं तथा जिससे वो लवण बनता है, उसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड की साधारण नमक भी कहा जाता है, जिसका उपयोग घरों में भोजन पकाते समय करते हैं। तथा इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, उससे बेहतर समझ में आएगा। HCl NaOH आफ्टर रिएक्शन NaCl प्लस H2O, जो कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिससे हमें एक लवण बनता है सोडियम क्लोराइड। तो इससे साधारण नमक का जो निर्माण होता है वो इस प्रकार होता है रिएक्शन के रूप में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तथा नेक्स्ट टॉपिक है साधारण नमक के भौतिक गुण। जो साधारण नमक होता है उसके भौतिक गुण होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। नंबर 1, पहले तो साधारण नमक के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, साधारण नमक रंगहीन होता है। जो साधारण नमक होता है वह रंगहीन होता है, तो लेकिन लोहों में अपद्रव्यों के कारण इसका रंग पीला या लाल हो जाता है। नंबर 2, यह जल में घुलनशील और स्वाद में नमकीन होता है। यह जल में घुलनशील था, जल में घुल जाता है और स्वाद में नमकीन होता है। नंबर 3 है हमारा, इसका द्रवणांक 804 डिग्री सेल्सियस होता है।
नंबर 4, जब इसे गर्म किया जाता है तो यह चटक जाता है। नंबर 5 है, इसका अपेक्षित घनत्व 2.16, अपवर्तनांक 10.542 तथा कठोरता 2.5 होती है। नंबर 6, लिटमस के प्रति इसका विलयन उदासीन होता है। जो लिटमस के प्रति जो होता है, इसका जो विलयन होता है वह उदासीन होता है। तथा साधारण नमक के रासायनिक गुण, जो साधारण नमक के रासायनिक गुण होते हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, अमोनिया के साथ क्रिया। अमोनिया के साथ क्रिया, नमक के सांद्र विलयन में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर यह सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करता है। जो नमक का सांद्र विलयन होता है उसमें हम अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर तो NH3 प्लस CO2 प्लस NaCl प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन NH4Cl प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अमोनिया क्लोराइड। तो यह हो गया हमारा अमोनिया। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सोडियम क्लोराइड, तो ये हो गया हमारा जल। ये हो गया अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, तो ये हो गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट ये हमारा अमोनिया के साथ क्रिया। नेक्स्ट है हमारा अम्लों के साथ क्रिया। सोडियम क्लोराइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। जो सोडियम क्लोराइड होता है हमारा, उसे हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है हमारा अम्लों के साथ क्रिया। तो सोडियम क्लोराइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। सोडियम क्लोराइड NaCl को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म करने पर NaHSO4 प्लस HCl NaHSO4 सोडियम बाय सल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट व HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा यह सोडियम बाय सल्फेट व सोडियम क्लोराइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यह सोडियम बाय सल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करेगा। तो ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सोडियम बाय सल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नेक्स्ट है इसका सोडियम
बाइसल्फेट प्लस NaCl आफ्टर रिएक्शन सोडियम सल्फेट प्लस HCl। ये हो गया हमारा सोडियम बाइसल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड ये हो गया सोडियम सल्फेट। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेत सिलिका के साथ क्रिया। सोडियम क्लोराइड को जब उच्च ताप पर रेत सिलिका के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम सिलिकेट का निर्माण होता है। तो इसकी रिएक्शन जो तो NaCl सोडियम क्लोराइड को जब उच्च ताप पर सिलिका के साथ प्लस O2 जिसे हम सिलिका कहते हैं तो H2O आफ्टर रिएक्शन Na2SiO3 प्लस 2HCl तथा ये संतुलित करनी है। यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर अलग तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तथा सोडियम क्लोराइड ये हो गया हमारा सिलिका SiO2, ये जल, ये सोडियम सिलिकेट तथा ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट टॉपिक है इसका साधारण नमक के उपयोग। साधारण नमक का उपयोग दैनिक जीवन में भोजन पकाने, मिट्टी के बर्तन पर पॉलिश कर चढ़ाने व मांस, मछली, मक्खन आदि को सुरक्षित रखने में, हिम मिश्रण बनाने में तथा विभिन्न रासायनिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। जो साधारण नमक का उपयोग जो किए जाते हैं वो हमें दैनिक जीवन में भोजन पकाने तथा मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश चढ़ाने व मांस, मछली, मक्खन आदि को सुरक्षित रखने में तथा हिम मिश्रण बनाने में किया जाता है तथा विभिन्न रासायनिक पदार्थों के निर्माण में भी किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।